बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। 6th क्लास आपका इस्लामियात का जो सिलेबस है उसमें आपकी सबसे पहले सूरह 3 नाज़रा है। सूरह 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरिस सिन्नीन वहाज़ल बलदिल अमीन वत्तीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरुल ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बच्चों, आपने इसकी अरबिक याद करनी है और इसके साथ ही आपने इसका तर्जुमा जो आपकी बुक पेज नंबर 3 पे दे दिया गया है इस्लामियात में, वो आपने याद करना है। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस शहर अमन वाले शहर की, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख में पैदा किया और फिर हमने सबसे नीची पस्त तरीन हालत में लौटा दिया। सवाए लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। बस तो इसके बाद रोज़े से जज़ा और सज़ा को क्यों छुटलाता है कि अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं। पेज नंबर 24 में इसके बाद आपका लेसन आ रहा है हज की फ़र्जियत और अहमियत। हज इस्लाम का 5वां अहम रुकन है। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लग़वी मानी है नीयत, अरादा और कसद। हज खालिस्तन इस्लामी इस्तिलाह है। शरीयत इस्लाम में हज से मुराद है इबादत की नीयत से माह ज़िलहज की मुकर्ररा तरीक़ों में ख़ास तरीक़ों और इबादत मनासिक हज के साथ बैतुल्लाह खाना काबा की ज़ियारत करना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हज की फ़र्जियत, यानी कि हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मैयत में उनके साथ मुसलमानों ने पहला हज अदा किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया जो हज्जतुल विदा कहलाता है। इसके बाद हज की अहमियत है और मनासिक हज। मनासिक हज यानी कि हज की रसूम, एहराम बांधना, तलबी पढ़ना, तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा में सही करना, मुज़दलिफ़ा मना में क़याम करना, कुर्बानी करना, जमरात पर कंकनियाँ मारना और हजर अस्वद को चूमना, सब का पलट कर एक ही मरकज़ के गिर्द तवाफ़ करना और नमाज़ पढ़ना हज के फ़वाइद हैं। इसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो 6 हैं। शरीयत इस्लाम में हज से क्या मुराद है, हज की फ़र्जियत बयान करें, हज की अहमियत, मनासिक हज, हज के फ़वाइद। ये आपने अपनी कॉपीज़ पे जो आपकी होमवर्क की कॉपीज़ हैं उन पे आपने ये मुकम्मल काम करना है। मुल्क व मिलत के लिए असार का जज्बा अगला चैप्टर है, ये 60 पेज नंबर 60 पे है। इसमें इसार के मानी है तरजीह देना या अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देना। मसलन हमें खुद एक चीज़ की ज़रूरत है लेकिन दूसरे इंसान को भी उस चीज़ की ज़रूरत हो तो हम अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करें और वो चीज़ दूसरे ज़रूरतमंद को दे दें। इसार की अहमियत नेक्स्ट टॉपिक है, इसकी हेडिंग है और इस्लामी तारीख़ में इसार यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की ज़िंदगी में इसार की जो मिसालें हैं पेज नंबर 61 पे उसको पूरी तरह तफसील से बयान किया गया है। मुल्क व मिलत के लिए इसार का जज्बा आखिरी हेडिंग है। ये हम पढ़ रहे हैं कि इसमें मुल्क के लिए एक आम शहरी होने की हैसियत से, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप किस तरह इसार कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज आपने बुक पे ही करनी है, लेकिन इसके जो 5 सवाल हैं, इसार का क्या मतलब है, इंसानी माशरे में इसार की क्या अहमियत है, अहद नबवी में हमें इसार से कौन मिसालें मिलती हैं और तालिब इल्म की हैसियत से जज्बा इसार मुल्क व कौम की बका और सलामती, तरक्की और खुशहाली इसार के जज्बे में पोशीदा है। ये सारे सवाल आपने इसके हल करने हैं। इसी के साथ अगले पेज नंबर 64 पे हकूकुल इबाद है। बच्चों, हकूक हक की जमा है, इबाद बंदे की जमा है, यानी बंदों के हकूक़। कुरान पाक में हकूकुल इबाद का अल्लाह ताला के हकूक़ के बाद हकूकुल इबाद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। मुसलमान वो है जिसकी हकूकुल इबाद वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़ और इसमें हमसायों के हकूक़, उस्ताज़ा के हकूक़,
ये तफसील से पढ़ा गया है और इसमें आपने हकूकुल इबाद से क्या मुराद है, वालिदैन के हकूक़ के बारे में दीन इस्लाम की क्या तालीमात हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में औलाद के हकूक़ क्या हैं, उस्ताज़ा के अदब एहतराम क्यों ज़रूरी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्तादा के अदब एहतराम के बारे में क्या फरमाया, तलबा और अपने उस्ताज़ा का अदब एहतराम किस तरह करना चाहिए, हमसाए के हकूक़। तारिक बिन ज़ियाद पेज नंबर 74 पे हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। तारिक बिन ज़ियाद का शुमार इन मुस्लिम फ़ातिहीन और सिपह सलारों में होता है जिनकी शजाअत, हिम्मत और बहादुरी के कारनामे तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। उन्होंने एक मुख्तसर फ़ौज के साथ एक बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी और दीन इस्लाम का परचम बुलंद किया। तारिक बिन ज़ियाद फ़ातिह स्पेन हैं। इनकी फ़तह से इस्लाम यूरोप की सरज़मीन पर पहुँचा। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के रहने वाले और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और 680 में पैदा हुए। अफ्रीका की इस्लामी सल्तनत को हमसाया मुल्क स्पेन की बहरी ताकत से ख़तरा लाहक था और राडर्क उस वक्त का हुक्मरान था। उसके जुल्म और सितम से तंग आकर स्पेन की आवाम जो थी वो काफ़ी तंग थी उससे। स्पेन की आवाम को जुल्म सितम से निजात दिलाने और इस्लामी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर स्पेन पर हमला करने का फ़ैसला किया गया और इसकी क़यादत तारिक बिन ज़ियाद ने की। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फ़ौज को समंदर जब पार किया गया उसके बाद उसने अपनी फ़ौज को हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया ताकि जो लोग ये समझ जाएं कि वापसी का रास्ता नहीं तो वो दिल से और ईमान से लड़ेंगे। तारिक बिन ज़ियाद की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह ताला पर कामिल यकीन हो तो इंसान बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा जाता है। इसके 5 सवाल हैं। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में आप क्या जानते हैं? स्पेन की तरफ तारिक बिन ज़ियाद ने क्यों पेशकदमी की और उन्होंने कश्तियाँ जलाने का हुक्म क्यों दिया? तारीख़ी किताब क्या दिया और इनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? ये 5 सवाल बच्चे आपने अपने कॉपी पे, होमवर्क की इस्लामियात की कॉपी पे मुकम्मल लिखने हैं और याद करने हैं। पेज नंबर 81 पे हमारा लास्ट सिलेबस का चैप्टर है हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी। आपने सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत दाता के बारे में सुना होगा। ये लाहौर में ही इनका मज़ार है और हर साल बड़ी क़ीदत और एहतराम से इनका उर्स मनाया जाता है। बरसग़ीर पाक व हिंद में जिन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इस्लाम का नूर फैलाया इनमें हज़रत अली हजवेरी सर फ़हरिस्त हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग में कोई कसर उठा न रखी। इनकी सीरत और किरदार से मुतासिर होकर बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए। आपकी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक बसर हुई। आपका नाम अली और कुनियत अबुल हसन है और आपका सिलसिला नसब हज़रत अली से जा मिलता है। आप अफ़गानिस्तान के मशहूर शहर गज़नी में पैदा हुए। क्योंकि आप हजवेर में पैदा हुए थे, गांव का नाम हजवेर था, इसलिए आपका नाम हजवेरी कहलाया। इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े इल्मी मराकिज़ से इस्तिफ़ादा किया और अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन हतली जो हैं वो आपके उस्ताद हैं। आपने बहुत मशहूर किताब कशफ़ुल मजूब लिखी जो कि फ़ारसी ज़बान में है, बहुत सी ज़बानों में इसका तर्जुमा हुआ। लाहौर में आपका मज़ार है और लाहौर में ही आपने अपनी दावत व तबलीग का मरकज़ कायम किया और हर अमीर गरीब छोटे बड़े मर्द व ज़न सब जो हैं इनको अपनी फ़यूज़ व बरक़ात से फैज़याब किया। इन्हें कोई गंजबख्श कहता है और कोई दाता। क्वेश्चन आंसर में आपने बुक वर्क जो है वो बुक पे ही करना है। हज़रत अली हजवेरी कौन थे? हज़रत अली हजवेरी ने ज़िंदगी कैसे बसर की? हज़रत अली हजवेरी को गंजबख्श क्यों कहा जाता है? लोग आपको किन नामों से याद करते हैं? सैयद अली हजवेरी के लाहौर आने पर क्या असरात मुरतब हुए? तहसील इल्म में आपने कहाँ कहाँ का सफ़र किया? ये इसके 6 सवाल हैं जो मैं आपको इनके आंसर्स बताती हूँ कि आपने इनके आंसर्स किस तरह अपनी कॉपी पे लिखने हैं। पहले आप बुक वर्क देखें। बुक वर्क में आपने हज़रत अली हजवेरी का सिलसिला नसब जो है मिलता है, ये आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। इसके ऑप्शन है हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली। हज़रत अली इसका सही आंसर है। हज़रत अली हजवेरी पैदा हुए काबुल गज़नी के हज़दार, काबुल गज़नी में। आपकी मशहूर किताब कशफ़ुल मजूब, कशफ़ुल शाफ़ी, कशफ़ुल साफ़ी, कशफ़ुल मजूब। हज़रत अली हजवेरी ने इस्लाम के लिए कहाँ कहाँ आए? फैसलाबाद, लाहौर के मुरीद के लाहौर। हज़रत अली हजवेरी ने वफ़ात पाई 1072।
इसी तरह अब आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हज़रत अली अजमेरी की कुनियत अबुल हसन है। आपने रूहानी तरबियत मशहूर सूफी बुजुर्ग अबुल फजल से हासिल की। इस्लाम का नूर फैलाने आप पंजाब आए। कशफुल मुजीब